हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और मेनली हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के जो है एक टॉपिक होता है माध्य, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है। तो ये जो क्लास है वो बीकॉम पार्ट 1 के लिए है। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर नाम है वो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो इसका जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और एक चीज़ यहाँ पर जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो चैप्टर है उसका जो मतलब जो है आपको अच्छे से समझना होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब होता है मतलब केंद्र का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में होना। केंद्र का मतलब क्या होता है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट मतलब किसी भी चीज़ के बीच में होना। और प्रवृत्ति का मतलब होता है झुकाव, और माप मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। तो किसी भी चीज़ को मापने का जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप के द्वारा ही मापा जाता है। और इसमें उसको मापने के लिए 3 यूनिट बनाया गया है। तो पहला यूनिट इसका है, पहला यूनिट इसमें है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य। माध्य से हम जो है ये पता लगाते हैं कि कोई भी नंबर किसी संख्या के मध्य में, मतलब मध्य में हम ये लगाते हैं पता कि उस संख्या के बीच में है, मतलब कितने नंबर के बीच में है। तो किससे पता लगता है ये? तो माध्य से पता लगता है यहाँ पर। तो इसका जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है आपका मीन। दूसरा यहाँ पर वर्ड है वो है आपका, इसका पार्ट दूसरा है माध्यिका। इसको कई बार हम माध्यक भी बोल देते हैं। और दोनों का मतलब जो है इसमें सेम होता है। तो यहाँ पर मीडियन इसका मतलब होता है। और तीसरा जो मापने वाला जो इसका मतलब माप जो है इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का वो है आपका बहुलक, यानी कि मोड। तो आई होप जो है इस वीडियो में ये तीनों टॉपिक के बारे में हमने बताया, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे। वो कौन सा? माध्य, राइट। माध्य को हम अच्छे से इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हमने बताया इसमें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उसमें किसी भी चीज़ का जो सेंटर पॉइंट मापने के लिए हम 3 इसका जो है मेथड को हम अपनाते हैं। पहला मेथड, आप मेथड कहिए या उसका माप बोलिए, बात बराबर है। यहाँ पर 3 माप को हम अपनाते हैं। पहला मापने के लिए जो है यहाँ पर हम माध्य अपनाते हैं, दूसरा निकालने के लिए हम माध्यिका अपनाते हैं, और तीसरा निकालने के लिए हम बहुलक निकालते हैं। यानी कि अगर आप इसको अब निकालिएगा तो लगभग आपको जो है इसका आंसर सेम आएगा। मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब लगभग आंसर सेम आएगा, क्योंकि स्टैटिकल जो डाटा होता है उसको इसी 3 तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, हम माध्य के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर माध्य के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो माध्य को निकालने का यहाँ पर 3 तरीके से हम माध्य निकाल सकते हैं। पहला तरीका आपका होता है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, अब यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी कहने का मतलब हो गया इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, आपका सिर्फ एक मतलब एक डाटा दिया रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है आपका एक ही डाटा दिया रहेगा, और आपको बोलेगा इसका माध्य निकालने के लिए। माध्य का दूसरा नाम जो है ये आप उसको औसत भी बोल सकते हैं। औसत कहने का मतलब एवरेज। तो यहाँ पर अगर हम माध्य निकालेंगे तो माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? माध्य को हम x डैश से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग और बट्टा
कुल संख्या, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कुल संख्याओं के योग यानी कि जो संख्या दिया हुआ है उसका योग, यानी कि यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 का योग, 2 3 4 5, इन सभी का योग निकालना है। और कितना संख्या है तो 5 है। अगर हम इस सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 15, 15 बट्टा अगर हम इसमें 5 करेंगे तो इसका जो है माध्य कितना निकल जाएगा तो 3 निकल जाएगा। तो ये आई होप जो है ये वाला व्यक्तिगत श्रेणी में आपको माध्य निकालने में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरह का डाटा अगर आपको 20 दिया रहेगा, मतलब यहाँ से लेकर के 20 तक दिया रहेगा, तो कुछ इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है, इसमें सिर्फ जितना भी डाटा दिया रहेगा सबको आपको जोड़ देना है। और जितना डाटा, जैसे 20 नंबर है तो 20 नंबर को जोड़ देना है और 20 से उसको भाग दे देना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो ये किस श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में सिर्फ एक डाटा दिया रहेगा, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन डाटा आपको इस तरह से दिया रहेगा और आसानी से जो है आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगला आपका है इसमें वीडियो को थोड़ा रोकिए। तो हमने यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज का जो है पूरा इसमें समझा दिया अच्छे से, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला इसमें जो है मतलब अगला इसका जो मेथड होता है निकालने का माध्य, वो होता है आपका खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में जो है आपको किस तरह से हम माध्य निकालेंगे वो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो है इंग्लिश होता है मीनिंग कंटिन्यूअस सीरीज, यानी कि खंडित श्रेणी, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसमें दो आपको डाटा दिया रहेगा। पहला डाटा दिया रहेगा आपका, एक दिया रहेगा आपका x, क्या दिया रहेगा, एक दिया रहेगा आपका x, एक दिया रहेगा आपका f, और आपको निकालना इसमें क्या है, सिर्फ f और x। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। यहाँ पर आपको दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि x दिया रहेगा 5 3 2, यहाँ पर दिया रहेगा आपको 8, यहाँ पर दिया रहेगा आपको 6, इस तरह से डाटा दिया रहेगा। उसके बाद f आपको दिया रहेगा 3 4 2 1 और 3। तो आपको इसमें जस्ट कुछ नहीं करना है, ये दोनों आपको दिया रहेगा। x का मतलब हो गया आपका जो यहाँ पर वर्ग चिन्ह दिया रहेगा आपको, या तो हिंदी में दिया रहेगा वर्ग चिन्ह, नहीं तो आपको दिया रहेगा उसमें x, आपको मान लेना है x। उसके बाद f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, यानी कि उसमें बारंबारता या तो लिखा होगा और नहीं तो लिखा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी, यानी कि f लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, f को उसमें और x को पहचान करके यहाँ पर xf वाला फार्मूला लगाना है। और लास्ट में आपको स्टेप ये करना है कि fx जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 8 एकम 8 और 3 छक 18। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली आपको इस सब का योग निकालना है। तो इसके योग निकालने के लिए हम सांख्यिकी में जो है सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल योग, यानी कि इस तरह का आपका रहेगा सिग्मा, इस तरह का इसका फॉर्मेट रहता, मतलब इस तरह को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, राइट। तो 12 15 हो जाएगा आपका 27, 4 31 हो जाएगा 39, 39 8 हो जाएगा आपका 39, 8 हो जाएगा आपका हो गया। तो यहाँ पर हमने अभी सिग्मा के बारे में बात किया था। तो सिग्मा का मतलब होता है इसमें टोटल, यानी कि किसी भी चीज़ को टोटल करने के लिए जो है हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सब को जोड़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा f और x, यानी कि fx का टोटल। तो सिग्मा हम क्यों प्रयोग करते हैं, मतलब कुल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए। तो इसका 15 27 हो जाएगा, 27 4 31, 31 39, 39 8 47, ये हो जाएगा आपका 57 हो गया पूरा कुल योग। और f का टोटल करेंगे और इसके लिए लिखेंगे सिग्मा f। हमने बताया था कि जब हम टोटल किसी चीज़ का करेंगे तो उसके पीछे सिर्फ लगा देना है सिग्मा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 हो जाएगा, 7 2 9, 1 10 और 10 3 13 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हमने अभी बताया था कि x डैश से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx और बट्टा सिग्मा f। तो यहाँ पर आपको सिग्मा fx कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 57, और f कितना दिया हुआ है सिग्मा f, तो ये आपको दिया हुआ है 13।
अब आपको इससे भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 13 चौका 52 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, फिर आपका आ जाएगा 13 तिहाई 39 आ जाएगा, यानी कि लगभग 4.3 आ जाएगा, राइट, 4.3 आ जाएगा। तो हमने जो है इसमें दोनों श्रेणी में समझने का प्रयास किया, पहला श्रेणी व्यक्तिगत और दूसरा श्रेणी आपका है खंडित श्रेणी। आई होप यहाँ तक जो है आपको दोनों मेथड से ये अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये हम तीसरा मेथड बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा मेथड में आपका है, तीसरा मेथड में वर्गीकृत श्रेणी। जब हम माध्य को कैलकुलेट करते हैं तो मेरे साथ जो है एक प्रॉब्लम ये आती है कि अलग अलग टाइप का जो है हमको सीरीज़ देखने को मिलता है, इसीलिए हम थोड़ा उसमें फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से बताते हैं कि आपको यहाँ पर कोई फंसने वाला इसमें कोई बातें नहीं है। तो तीसरा टॉपिक मेरा इसमें है वो है आपका वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ, वर्गीकृत श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ क्लास देखने को मिलेगा, क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया रहेगा आपको क्लास, उसके बाद आपका इसमें दिया रहेगा f, आपको निकालना इसमें क्या है x, और लास्ट में वही प्रोसेस करना है f और x। बस कहानी ये ख़त्म है इसका। यहाँ पर देखिए क्लास दिया रहेगा कैसे, क्लास इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल लिख लीजिएगा। क्लास इंटरवल दिया रहेगा आपको जैसे 10 से 20, 20 से दिया रहेगा 30, 30 से दिया रहेगा आपका 40, 40 से दिया रहेगा आपका 50, जैसे मान लीजिए कि 50 से दिया रहेगा 60, और f दिया रहेगा 2, ये दिया रहेगा आपका 3, ये दिया रहेगा 4, और ये दिया रहेगा 6, ये दिया रहेगा 1। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जब हम x निकालेंगे इसमें, तो x निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या, जब हम x निकालेंगे तो जो भी इसका क्लास इंटरवल दिया रहता है दोनों को जोड़ करके, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 10 और 20 को जोड़ करके, और यहाँ पर हम किससे भाग देंगे 2 से, तो 15 आ जाएगा, यानी कि x कितना निकल जाएगा 15। ठीक उसी प्रकार सब में करना है, तो इसमें 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25, यहाँ पर 70 आ जाएगा दोनों को जोड़ करके, तो ये आ जाएगा आपका 35, यहाँ पर जोड़ करके आएगा आपका 90 आ जाएगा, तो 90 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 45, यहाँ पर 110, तो यहाँ पर आ जाएगा 55। अब यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर f और x को गुना करना है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 30, 25 तिहाई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75, और 35 चौका 140 हो जाएगा आपका। उसके बाद 45 छक्के कितना हो जाएगा, तो 5 छक 30 होगा, और यहाँ पर 270 हो जाएगा। उसके बाद 55। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सब का योग करना है। किसका योग, fx का योग। तो fx का योग के लिए हम क्या लिखते हैं, सिग्मा fx, क्या लिखते हैं यहाँ पर सिग्मा fx। तो सब को जोड़िए कितना होता है, ये आपका 105 हो जाएगा, और ये 245 हो जाएगा, 245 के बाद हो जाएगा ये 315, 515, उसके बाद 520, ये हो जाएगा आपका 570 होगा, 570, 130, 160, 60 होगा, ये होगा आपका 300, ठीक है 570। अब यहाँ पर हम f का टोटल निकालेंगे, यानी कि सिग्मा f। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 1 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। और सिंपल वही फार्मूला है जो फार्मूला हमने खंडित श्रेणी में सीखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx, और सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो यहाँ पर 570 और बट्टा में 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 516, यानी कि आ जाएगा आपका, भाग दे करके देखिए कितना आता है, 500, यह आपका आ जाएगा 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48 आ जाएगा, 48 फिर आपका हो जाएगा इसमें 9, तो 16 पंचे 80, 5 आ जाएगा, फिर आपका 10 बचेगा, फिर जीरो करेंगे तो 16 छक 96, यानी कि 35.6 आ जाएगा लगभग, राइट।
तो हमने इसमें तीनों जो उसका मेथड था माध्य का, हमने जानने का प्रयास किया, अच्छे से जानने का प्रयास किया। और आई होप जो है इस वीडियो से आप माध्य का जो तीनों मेथड है उसको सीखने का अच्छे से आप प्रयास किए होंगे और आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, बाप मातरम।